एक सवाल इसी केस से जुड़ा हुआ है कि क्लोजर रिपोर्ट सौंपने के बाद जो सुशांत केस में जो वकील थे सुशांत की तरफ से, वो अब बिल्कुल शांत बैठ गए हैं। क्या आप उनसे भी कुछ अपील करेंगे और उनको फिर से कहेंगे कि आप इस केस को फिर से लड़िए और हो सकता है इस मामले में जो न्याय है वो मिले उनके परिवार वालों को? जी बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि सुशांत का केस और दिशा का केस जिस पर हम काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जरूर हम चाहेंगे कि दोनों केसेस में किसी भी तरीके से जो भी हमको निष्कर्ष मिलता है, उस निष्कर्ष के बेसिस पे हम आगे जो है जिसको भी लेटर देना हो या जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट भेज सके कि आप इस केस में लड़ते रहिए, हम भिजवा देंगे। और सुशांत के केस में हम बस इतना चाहेंगे कि जो भी जांच हो, उस जांच का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जो है कंप्लीट रिपोर्ट होनी चाहिए और उस रिपोर्ट में हर एक एस्पेक्ट को कंसीडर करके जो है जांच रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए। और ऐसा प्रोविजन है कि क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद भी री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सुशांत का केस खत्म हो गया है, ये एक क्रिमिनल मैटर है, इसमें कोई लिमिटेशन तो है नहीं। एक फर्ज कीजिए कि मान लिया जाए कि फिर से कुछ हुआ और फिर इसी प्रकार के न्याय हुए जिस प्रकार के न्याय अभी हुए हैं, तो अगर इसी प्रकार से कुछ हो जाता है तो क्या जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन ने कुछ ऐसा सोचा है कि देश में इस प्रकार से जो अन्याय का वातावरण एक प्रकार से बनता जा रहा है उसके लिए आप लोग कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, कुछ ऐसा सोचा है आप लोगों ने? जी, हमारा जो, अगर आप देखेंगे जो हमारा स्लोगन है वो यही है कि सशक्त बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। अगर हम ये सब करेंगे तो ही इस देश के हित में काम कर पाएंगे। अगर सड़क पर उतरने से ही हमारी बात सुनी जाएगी तो हम सड़क पर भी उतरेंगे। हमने बाइक रैली का अनाउंसमेंट किया ही था जब बहुत सारी चीजें हुई थी, जब यशवंत वर्मा की चीजें हुई, जब जो हमारे जो भाई थे, जो हमारे नालसार के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट कहा गया था कि उनको एनरोल नहीं किया जाएगा, हमने अनाउंसमेंट की कि हम इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो अन्याय को बढ़ावा देती है। और अगर ऐसी कोई भी चीज की जाएगी जो अन्याय को बढ़ावा दे तो हम उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। अगर सरकार हमारी बात सुनती है तो सही है, नहीं सुनती है तो हम सड़क पर भी उतरेंगे और सड़क पर उतर के अपनी बात जो है सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। चलिए सर, आखिरी कमेंट आपसे लेंगे कि अगर इस प्रकार से नहीं हुआ तो आप लोग, क्या जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन को आप लोगों का समर्थन किस प्रकार से रहेगा? देखिए, आपको याद होगा हमारा बहुत ब्रॉड विजन है, मतलब एक क्या है, कोट है, देखिए, ग्रेट पर्सन्स आर दोज हु सीक थॉट्स रूल द वर्ल्ड। महान लोग वो होते हैं जो मिशन के लिए अपनी जान देते हैं, मिशन के लिए जीते, मिशन के लिए मरते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमारा ही नाम हो, हमारे ही थ्रू हो। तो जहां जहां ये हमारा मिशन कंप्लीट होता हमको दिख रहा है, ये भारत देश जो है एक, मतलब हमारे सपनों का भारत बन रहा है, वहां जेएनजी लॉयर एसोसिएशन उस लाइन पे काम कर रहा है, उसको पूरा समर्थन है हमारा। इसके अलावा हम सब मिलके जहां हमको अच्छा लगता है, देखिए प्रशांत भूषण जी सीनियर काउंसिल है, लेकिन कई मामलों पे उनके हमारे मतभेद है, वैचारिक मतभेद, लेकिन जहां वो जुडिशरी के करप्शन में उनके मुद्दे सही लगते हैं हम समर्थन दे देते हैं, बल्कि वो झिझकते हैं हमको समर्थन देने, हमको जरूरत नहीं है, लेकिन हम इस तरह से काम करते हैं। तो हमारा काम करने का तरीका यह है। और दूसरी चीज देखिए, आप जो कह रहे हैं कि फिर से वही हुआ तो सुशांत के केस में, सीबीआई की रिपोर्ट जो है ना अवेलेबल, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नारकोटिक्स ब्यूरो का रिया के चार्ट रिकवर की वाले उसमें ऐड करने की जरूरत है बस। रिया, उसके पिताजी, उसका भाई, ये सब लोग मर्डर के आरोपी बन जाते हैं। और क्या है कि ये सिर्फ कोर्ट को सवाल पूछने का, कोर्ट को अपील करने की जरूरत है, ऑलरेडी कोर्ट में मामला आ चुका है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अभी ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक गौर कीजिए, ट्रेजेडी देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन अभी नहीं थे अभी तक, विकास सिंह,
तो विकास सिंह कई मामलों में पीआईएल लगा दिए, आकर स्टेटमेंट दे दिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के खिलाफ दे दिए, यशवंत वर्मा के मामले में, ये इसमें सीजेपी के मामले में बोल दिए। बाद में जो इसके पहले सीजीआई पे जो चप्पल फेंकी थी, खुद होके जाके कंटेम्प्ट लगा दिए। लेकिन वो खुद जिस केस में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुशांत सिंह का, उन्होंने एक बार इंटरव्यू बोला ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सीबीआई ने तुरंत पूरी रिपोर्ट देनी चाहिए, आधी रिपोर्ट देकर नहीं चलेगा। 2 साल, अभी 1.5 साल हो गया है, इन्होंने एक स्टेप नहीं लिया। भगवान जाने क्या हो रहा है। अरे यार, आप एक रिट लगा सकते थे, उसी कोर्ट में अर्जी लगा सकते थे, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, आपने उसको आगे क्यों परस्यू नहीं किया, भगवान जाने। तो 1.5 साल से आप आधी रिपोर्ट नहीं ले पा रहे हो, तो इतना स्लो काम कर रहे हो, इसलिए देश की जनता नाराज है। और मैं बता रहा हूं, ये केस सिर्फ एक मतलब हत्या का केस नहीं है, ये केस से आम आदमी की भावनाएं क्यों जुड़ी हुई है। ये एक गरीब पिता की बेटी का केस है, ये एक उस लड़की का केस है जो अपना करियर बना रही थी, जिसको ये ड्रग माफिया और रेपिस्ट लोगों ने, राक्षसों हैवानों ने सामूहिक अत्याचार करके जिसकी हत्या कर दी। उसके बाद में ये उन पुलिस मतलब आरोपियों का, क्रिमिनल्स के खिलाफ का केस है, जिसमें जिन्होंने वो केस को दबाने के लिए, गवाहों को निपटाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। इसमें के 10 गवाह के किसी की आत्महत्या दिखाई, किसी का मिसिंग दिखा दिया, ऐसे अराउंड 13 कुछ मर्डर हुए। उसके बाद में ये केस है उस व्यक्ति का जो सुशांत सिंह राजपूत नाम का एक होनहार टैलेंटेड युवक बिहार से आता है, एक अपना एक्टिंग में अपना करियर करता है और पूरे देश दुनिया में छा जाता है, सुपरस्टार बन जाता है, जिसके वजह से कुछ प्रस्तापितों को धक्का पहुंचता है। वो लोग प्लान करके इनके पास में रिया को इम्प्लांट करते हैं, उसको खाने में सब अलग अलग दवाइयां दे के, गुमराह करके, पूरे कॉन्स्पिरेसी के तहत इनकी जान लेते हैं और इंडस्ट्री में भी मैनेज करके इनका अच्छे मूवी ना मिले इसका प्लान करते हैं। तो ये वो हर घर में किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, तो ये हर भारतीयों से जुड़ा हुआ केस है। और इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। आज उस पर अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये तो नॉर्मल, न्यू नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, ये तो चलता ही है, बड़े लोगों को लाइसेंस है, वो मर्डर कर दे, किसी की लड़की उठा के ले जाए, रेप कर दे, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। तो ये जो है ना, इसके खिलाफ हमें, और ये पूरी जो हमारी भारत की भूमि, क्रांति की भूमि है, ये बगावत की भूमि है। 1200 साल मुगलों ने राज किया, लेकिन फिर भी इस देश में वो जो जज्बा है अन्याय के खिलाफ लड़ने का कभी खत्म नहीं हुआ। उस पे वो शेर भी है ना, चाहे सदियों से दुश्मन रही हो दुनिया सारी, पर कोई बात तो है जरूर जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो यहाँ पर शिवाजी, जो औरंगजेब पूरा इंडिया में तहलका मचाए हुए था, शिवाजी महाराज ने उसको महाराष्ट्र में लाके इसी महाराष्ट्र में उनकी कब्र बनी। तो और आज क्या है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनका रिस्पेक्ट है सब तरफ, और औरंगजेब का नाम लेने वाला कोई नहीं है, उसका नाम लेने वाले को पब्लिक दौड़ा दौड़ा के मारती है। तो ये जो है ना, ये इतिहास गवाह है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और उसका जो बीज है ना, ये न्याय का, सत्य का, अन्याय के खिलाफ का, और ये प्रस्तापितों के, इनके जो भी कोटरी है, इनका जो भी सिंडिकेट है, इसके खिलाफ का ये बीज बोया जा चुका है और क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि चूंकि दिशा केस में 24 अगस्त को अब सुनवाई है, उस दिन क्या आपको ये उम्मीद है कि एफआईआर का आदेश आ जाएगा? हाँ, उम्मीद तो है, उम्मीद है और पूरी उम्मीद है,
क्योंकि देखिए क्या है, यही जस्टिस सारंग गोथवाल जी है जिन्होंने ये केस को पहले दिन से टर्न किया, तो सारंग गोथवाल साहब ने उनके कोर्ट में पहली बार जब डेट आया, सरकार ने कहा कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमको जवाब का समय दो। सारंग कोतवाल साहब ने पहला सवाल पूछा था, ये सब देव आयुष भी थे उस समय कोर्ट में, उन्होंने पूछा वो सब ठीक है, जवाब दे देना, पहले जवाब में ये भी बता देना कि जब मर्डर का कंप्लेंट है आपके पास में, गैंगरेप का कंप्लेंट है, तो बिना एफआईआर रजिस्टर करे आपकी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कौन से सेक्शन में कर रही है? तो पहले ही दिन उन्होंने इनको मतलब ये कर दिया था, इनकी गलतियां उजागर कर दी थी। बाद में यही सारंग कोतवाल साहब है, इन्होंने अभी मतलब 4 महीना पहले, 4 भी नहीं 3 महीना पहले, राजेश पवार का जजमेंट कब का है आयुष? तो वो राजेश पवार के केस में जस्टिस सारंग कोतवाल जी ने इसी मुंबई पुलिस का एक लड़की के अत्याचार के केस को एक्सीडेंट दिखाने का रिपोर्ट, छोटा पोस्टमार्टम बनाने का रिपोर्ट में पुलिस पर स्ट्रिक्चर पास करके इन्वेस्टिगेशन सौंपा है सीबीआई को। उन्होंने कहा कि तुम अपनी एक ही स्टोरी चला रहे हो पहले दिन से, और वही स्टोरी के सपोर्ट में तुम सबूत कर रहे हो, ये मेन मुद्दे तो तुमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, ये तुम्हारा गलत है, तुम दोषी हो इसमें। तो ऐसा करके इन्होंने खुद आदेश दिया है, मतलब उनको ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं कोर्ट में कि साहब ये केस आएगा उनको, और वैसे भी क्रिमिनल लॉ में पहले से वो उनका काम अच्छा ही है, तो ज्यादा ये नहीं है, मतलब हमको अपेक्षा ज्यादा है इस कोर्ट से। चलिए सर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी, और आयुष और देवकृष्ण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि 24 अगस्त को जब ये सुनवाई होगी तो इसमें एफआईआर का आदेश जरूर आएगा। आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।